नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर को है करवा चौथ। और करवा चौथ का व्रत माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि वो ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को करवा चौथ के व्रत की पूरी पूजन विधि बताएंगे कि आप लोगों को चांद निकलने से पहले कौन सी वो पूजा करनी चाहिए जो कि करवा चौथ के दिन होती है, और उस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूजा के बाद जो चांद निकलता है उस चांद निकलने के समय पर आप लोगों को कैसे पूजन करनी चाहिए। ये सारी पूजा विधि हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, बहुत आसान शब्दों में। अगर आप लोग भी करवा चौथ का व्रत पहली बार रख रहे हैं या पहले भी रख चुके हैं तो भी आप लोगों को ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी करवा चौथ की इस पूरी पूजन विधि के बारे में मालूम पड़ जाए। चंद्रदेव की पूजा कैसे की जाती है, पतिदेव की पूजा कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम सीधा जानते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले करवा चौथ की पूजन विधि कैसे करना है। देखो, करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की जो पूजा सामग्री होती है उसको तैयार करना होता है। तो देखो, पूजा सामग्री आप लोग अपने आप समझते जाना, जैसे जैसे हम आप लोगों को सामग्रियाँ बताते जाते हैं। पर उससे पहले हम आपको बताते देते हैं कि 20 अक्टूबर के दिन करवा चौथ की जो पूजन का समय है, जो चंद्रदेव के निकलने से पहले एक पूजन होती है, उसका जो समय है दोस्तों वो शाम 5:46 से लेकर रात या शाम 7 बजे तक रहेगा, है ना। 7:09 तक है, तो आप 7 बजे तक समझ सकते हो। तो शाम 5:46 से लेकर शाम 7 बजे तक जो है ये पूजा का मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप लोगों को चंद्रदेव से निकलने से पहले ये वाली पूजन करना है ना। इस पूजन के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने ही घर में पूजन वाले स्थान पर एक चौकी लगानी पड़ेगी। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर करवा माता की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, उनको चुनरी उड़ाना पड़ेगी। उसके बाद में आपको कलश स्थापना करनी होगी। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो बिल्कुल आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में उसी कलश के ऊपर एक चावल की कटोरी भरकर आप लोगों को रख देना है। उस चावल की कटोरी के ऊपर आपको एक दीपक रख देना है। उसके बाद में दोस्तों, अब जो आप बाज़ार से करवा लेकर आए हुए होंगे उस करवे को आपको लेना है, और करवे की जो होगा वो मिट्टी का होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और जिस तरफ से जो नल लगा हुआ होगा ना, उस नल को आप लोगों को बंद करना है। जो होल होता है उस बंद को उस नल को या तो आप सीख से बंद कर देना या कॉटन के कपड़े से बंद कर देना, जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप करना। इसके बाद में इसको जल से भर देना। जल से भरने के बाद इस कलश को आप लोगों को मोली बांधना, इस कलश के ऊपर मोली आप लोगों को बांधना है ना। तो जितने भी आप लोग कलश स्थापना करोगे उसमें भी मोली बांधना, और ये जो आपका कलावा है, जो कलावा रहता है या जो मोली होती है, उसी को आप लोगों को बांधना है इस करवे के ऊपर भी, है ना। इसके बाद में दोस्तों, करवे के ऊपर आप लोगों को कुछ मीठा भी रखना है, क्योंकि ये करवे का मीठा जो है चंद्रदेव के लिए होगा, उनको भोग लगाने के लिए होगा। इसके बाद में दोस्तों, जो करवा माता होंगी उनके करवा माता की एक तरफ आप लोगों को अपना जो ये करवा है ये रख देना है ना। देखो, पूजा में जो है 2 करवे होते हैं, एक तो आपका करवा होता है और एक माता पार्वती जी का होता है ना। तो जो दूसरा करवा होगा वो आप लोगों को चीनी का लेना है ना। तो देखो, अगर आप लोग अकेले भी यह पूजन कर रहे हो तो भी आप लोग इस विधि से पूजन कर सकते हो, है ना। तो जो दूसरा वाला करवा होगा वो आपको चीनी का लेना है, या आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो चीनी का जो करवा होगा उसके अंदर आप लोग उसकी में भी आप लोगों को मोली वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें बांधनी है। उसके बाद में ये जो वाला जो करवा होगा ये पार्वती माता जी का होगा, इसके अंदर छील बतासे आप लोगों को भरने हैं। वो ना हो तो फिर ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं ना। इसको भी जो है आप लोगों को करवा माता के साइड में रख देना है ना। अपना वाला करवा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, पार्वती जी वाला करवा राइट हैंड साइड में रखना, है ना। जो करवा माता की आपने फोटो वगैरह या पिक्चर वगैरह जो भी रखी हुई है उसके पास में, है ना। तो एक इस साइड रखोगे, एक इस साइड रखोगे। अगर आप लोग अकेले भी हो तो भी आप लोग अपने फेरे जो है वो करवा माता के करवा जी के जो होते हैं भाई, वो पार्वती माता के जो करवा होता है उससे फेरे ले सकते हो ना। अगर अकेले भी पूजन कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को गणेश जी की स्थापना करनी है, जिसके लिए आपको थोड़े से चावल अपनी चौकी पर ही रखने हैं या गेहूं के दाने थोड़े से रखने, उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करना है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को सभी को शुद्ध करना है। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर सभी को आप लोगों को शुद्ध कर देना है ना। शुद्ध करने के बाद दोस्तों, अब आप लोगों को जो अपने थोड़े से गेहूं हैं उन्हें करवा माता को यहाँ पर समर्पित करना है। अब देखो, कुछ लोग ये गेहूं जो है करवा माता की तस्वीर के नीचे भी बिछा देते हैं, तो अगर आप लोगों ने वैसे कर दिया तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्यथा आप करवा माता की फोटो के सामने थोड़ा सा यहाँ पर जो गेहूँ है वो समर्पित करो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोग सभी को वस्त्र समर्पित करो। जैसे कि गणेश जी हैं तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित करो, है ना। करवा माता है तो करवा माता को आपने चुनरी पहले ही समर्पित कर दी होगी, है ना। तो उसी के बाद में दोस्तों, आप लोगों को सभी का
जो है रोली चंदन से तिलक भी करना है। जो रोली वगैरह होगी, रोली कुंकू होगा, उससे आप लोगों को तिलक करना है। आपके जितने कलश हैं, जो आपका मतलब जो आपके कलावे हैं या जो आपके करवे हैं, उनका सारा का आपको रोली कुंकू से तिलक करना है ना। तिलक करके दोस्तों आप लोगों को अक्षत वगैरह भी चढ़ाना है और उसी तिलक से अपना भी यहाँ पर तिलक कर लेना है ना। या जो भी आप लोग करते हो, अपनी मांग वगैरह भरते हो, वो सारी चीज़ें कर लेना है। उसके बाद में आपको गरबा माता को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है, जो आप बाजार से लेकर आए हुए होगे। 16 श्रृंगार की सामग्री में सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो करवा माता को आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दें। उसके बाद में आप लोगों को करवा माता को भोग लगाना है ना। करवा माता को भी भोग लगाओगे और मतलब जो आपको चंद्रदेव के लिए भोग ले जाना है वो भी आप लोग तैयार करके रख लेना है ना। ये भोग आप अपने घर पर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा बाजार का भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद में कोई भी ऋतुफल, विशेष रूप से संखाड़े आप लोगों को ज़रूर लाने चाहिए। उसके अलावा जो भी केला सेवफल लाना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी ला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 1 लोटा जल आप लोगों को अलग से रखना है। इस जल से हम लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ दक्षिणा रखना है। वायने के लिए साड़ी या सूट जो भी आप लोग रखना चाहें वो रखना है और श्रृंगार की सामग्री रखना है। अगर श्रृंगार की सामग्री आप अलग से लेकर नहीं आए हो, आपने करवा माता को चढ़ा दिया, तो उसी श्रृंगार की सामग्री से कुछ सामग्री उठाकर अपने इस वाहिनी के लिए रख देना है ना। अब आपको करना क्या है कि जल के सामने बैठकर आप लोगों को कथा सुनिए। करवा चौथ का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप लोग करवा चौथ की कथा सुनते हो, है ना। तो जो आपने 1 लोटा जल अभी भरकर रखा हुआ है उसी चौके पर रखकर उसके सामने बैठकर या कहीं पर भी बैठकर आप लोग कथा सुन लेना करवा चौथ की। ये सारी चीज़ें आपको किस समय करना है, शाम 5:46 से लेकर शाम 7 बजे के बीच में, है ना, क्योंकि यही पूजन का समय है चंद्रदेव के निकलने से पहले, है ना। तो आप लोग कथा सुन लें। कथा जब आप सुनो तो अपने हाथ में गेहूं या चावल के दाने ज़रूर रखिएगा, है ना। गेहूं या चावल के दाने आप लोग 7 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, जितने आपके यहाँ रखे जाते हैं वैसे रख सकते हो ना। गेहूं या चावल कोई भी एक चीज़ रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कथा सुनने के बाद आप लोगों के हाथ में जो दाने होंगे वो दानों का आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ दाने आपको उस मतलब जो आपका करवा होगा उसके अंदर डाल देना है, आपका वाला जो करवा होगा उसके अंदर डाल देना है, और कुछ मतलब जो दाने हैं वो आपको आपके पल्लू में बांध लेना है ना। या तो आप पूरे भी करवे के अंदर दाने डाल सकते हो, क्योंकि ये जो दाने हैं करवे के अंदर जो हम डालेंगे वो चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें काम में आएंगे, है ना। तो अब करना क्या है दोस्तों, अब हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए ये जो मतलब करवा है जिसके अंदर हमने जल डाला हुआ है ये वहीं के वहीं रखे रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों छलनी भी आप लोग अपनी पूजन वाले स्थान पर पहले ही रख देना, जिस छलनी से आप चंद्रदेव के दर्शन करोगे और अपने पतिदेव के दर्शन करोगे। अगर पहले वाली छलनी है तो वो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अपना कपूर जला लेना। कपूर जलाकर आप लोग जो है करवा माता की आरती करना, पार्वती जी की आरती करना। करवा माता की आरती नहीं आती, पार्वती माता जी की आरती नहीं आती, तो आप अपनी थाली को जो है कपूर जलाकर आरती कर लेना। ऐसी 7 बार आरती की थाली घुमा लेना, ठीक है। अब अपने पति की लंबी आयु के लिए आप लोग कामना करना करवा माता से, पार्वती माता से, है ना। अब आपको करवा फेरना है। करवा कैसे फेरोगे, देखो आप अकेले हो तो आप लोग एक करवा तो आप लोग अपने हाथों को क्रॉस में बना लोगे, है ना। तो जो चीनी वाला करवा है वो आप लोग अपने एक हाथ में पकड़ लोगे, मतलब उठाना नहीं है, वहीं के वहीं रखे रहना है, बस अपने हाथ को वहाँ पर कर लेना है। अपने हाथ को एक क्रॉस जैसा बना लेना है ना। तो आप लोगों को एक अपना जो सीधा हाथ है वो मतलब पार्वती जी वाले करवे के पास ले जाना, और अपना वाला करवा जो है उसके मतलब जो लेफ्ट हैंड है वो आप उससे पकड़ लेना, ठीक है। और आपको 7 बार करवे फेरना होता है, मतलब कि एक बार करवा जो है आप लोगों को अपना वाला करवा पार्वती जी वाली जगह पर और पार्वती जी वाला करवा अपनी वाली जगह पर, ऐसे करके आप लोगों को 7 बार फेरना होता है। जब 7वीं बार होगा तो आपका वाला जो करवा होगा वो पार्वती जी वाली जगह पर पहुंच जाएगा और आप पार्वती जी वाला जो करवा है वो आपकी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 7 बार करवे यहाँ पर फेरने। जब 7 बार आप लोग करवे फेरोगे तो आप लोगों को ये भी बोलना है कि पार्वती माता सुहाग दे, है ना। हर बार पार्वती माता सुहाग दे ऐसा आप लोगों को बोलते जाना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो आप लोगों को वापस से करवा माता के पास जाकर भी मतलब पार्वती माता सुहाग दे ऐसा कर करके आप लोगों को बोल देना, है ना। जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा कर लीजिएगा, बाकी जो मतलब नियम कहते हैं वैसे हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को चंद्रमा के निकलने का इंतजार करना है, उसके बाद ही हम लोग आगे की पूजन करेंगे। पर वो पूजन की जो विधि है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, है ना। पर जो पूजन के बाद की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए कि जो आपने वायना रखा हुआ है, अब आपको उस वायने की सामग्री जो है मतलब जो सुहाग की सामग्री होती है उसको उठा लेना है। जो भी आपने दक्षिणा वगैरह वायने के रूप में रखी हुई है भाई वो आप लोगों को उठा लेना है, ठीक है। उसको उठाने के लिए आप थोड़ा 2 बार वहीं पर जल छिड़क दीजिएगा, जल घुमा दीजिएगा, उसके बाद अपनी वायने की जो सामग्री है उसको उठा लीजिएगा, ठीक है। अब इस वायने की सामग्री को आप लोग किसको दे सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं या अपनी नंद को दे सकते हैं, ठीक है। तो जिसको आप देना चाहें आप उसको दे दीजिएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक ही जगह वायना रखा हुआ है, अपने लिए कुछ नहीं बचा है, 2 जगह नहीं रखे हुए हैं, तो आप उसी वायने में से उसी सुहाग की सामग्री में से कुछ सामग्री अपने लिए भी बचा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ आई। अब हम जानते हैं कि चंद्रदेव
चंद्रदेव जब निकल जाएंगे तो उसकी पूजन विधि कैसी रहेगी, चंद्रदेव की पूजन आपको कैसे करना है। तो देखो, चंद्रदेव की पूजन करने के लिए सबसे पहले आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाना जहाँ पर चंद्रदेव यहाँ पर निकलने वाले हैं, जहाँ से चंद्रदेव का आपको आसानी से दर्शन हो जाए। ज़्यादातर छत पर ही जाते हैं लोग, है ना। तो इसकी पूजन सामग्री के लिए एक थाली आपको तैयार करनी है। उस थाली के अंदर आप लोगों का सबसे पहले 1 लोटा जल होगा, है ना। जो 1 लोटा जल कौन सा होगा, वो आप लोगों का जो करवे वाला जल होगा वो होगा, ठीक है। उस करवे वाले जल को पूजन से उठाकर आप अपनी थाली में रख लेना। कुछ चावल के दाने, कुछ कुमकुम, फूल, उसके बाद में कलावा, धूप, दीप, है ना। और उसके बाद में दीपक जो होता है वो रखना है। दीपक गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, मिट्टी का दीपक होगा। और कुछ जो भी मिठाई लेना है वो ले सकते हैं ना। उसके बाद छलनी आपको रखना है। छलनी ध्यान रखना कि छलनी जो है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, उसकी जाली जो है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो उस समय आपको दिक्कत कर सकती है ना। क्योंकि इस छलनी के ऊपर हमें दीपक रखना होता है ना। और पहले की छलनी है तो और अच्छी बात है भाई, वही आप लोग इस्तेमाल कर लेना। नहीं लाना चाहते हो तो नहीं लेकर आ जाना, है ना। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल आप लोगों को अलग से रखना है। ये इससे आप लोग अपना व्रत खोलोगे, है ना। तो आप करोगे क्या, आप उस जगह पर पहुंच जाना अपने पतिदेव को लेकर, जहां पर आप लोग मतलब चंद्रदेव का दर्शन करने वाले हैं, अपनी पूजन करने वाले हैं, है ना, चंद्रदेव को देखने वाले हैं। तो उस जगह पर पहुंच जाइएगा और सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। चंद्रदेव को अर्घ किस चीज़ से दोगे, अपने उसी करवे से दोगे जिस करवे की आपने पूजन करी होगी। अपना वाला करवा आपको लेकर आना है ना, जो मिट्टी का करवा है। तो उस करवे से आप लोगों पूजन करनी है। करवे से पूजन करने के लिए सबसे पहले उसके नल में जो आपने मतलब फंसाया हुआ होगा उसको निकाल देना, और उसको निकालने के बाद जो नल लगा हुआ होगा उसी से आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देना। इस करवे के जल के अंदर आप लोग चाहो तो दूध वगैरह भी डाल सकते हो, और आपने जो भी दाने वगैरह अपनी पल्लू में रखे हुए होंगे उन दानों को भी आप लोग इस करवे के अंदर डाल सकते हो, है ना, अर्घ देते समय। उसके बाद में आप लोगों को एक धारा से ही जो है चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ देते समय आप लोगों को चंद्रदेव की किसी भी एक मंत्र का यहाँ पर जाप भी जरूर करना है, जैसे कि ओम चंद्राय नमः, ऐसे कोई भी एक मंत्र का आपको जाप करते करते मतलब चंद्रदेव को अर्घ देना है। पर कब देना है, जब चंद्रमा निकल जाएंगे उसके बाद ही ये सारी जो है वो काम है ना। और पूरा जल जो है चंद्रदेव को अर्घ आप लोगों को दे देना है पूरे जल से, है ना। उसके बाद में हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना है, और वहीं पर खड़े खड़े 3 परिक्रमा करना है। 3 परिक्रमा करने के लिए आपको चंद्रदेव के सामने ही जो है 3 बार गोल गोल घूम लेना है। वहीं अपनी जगह पर खड़े खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों चंद्रदेव के सामने आप जहाँ पर भी खड़े हुए हों, बैठे हुए हों, वहाँ पर एक अच्छी जगह देख लीजिएगा और उसको साफ कर लीजिएगा, ठीक है। उसको साफ करने के बाद दोस्तों अगर हो सके तो एक पान का पत्ता, एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का जो है आप पहले से तैयार करके रखिएगा। और पहले जो है उस जगह को थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिएगा, स्वच्छ कर लीजिएगा। फिर उस जगह पर अपना ये पान का पत्ता और सुपारी और 1 रुपए का सिक्का रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर हम चंद्रदेव की पूजन करने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले चंद्रदेव के लिए उसी पान के पत्ते के ऊपर अक्षत थोड़े से समर्पित करना है। उसके बाद कुंकु से जो है उनका तिलक करना है। उसके बाद में उनको वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करना है। जो पुष्प आप उनके लिए लेकर आए हुए होंगे, सफ़ेद वाले गेंदे के जो भी फूल लेकर आए हुए होंगे उनको समर्पित करना है। उसके बाद में उनको भोग लगाना है, जो भी आपकी मिठाई है उससे भोग लगाना है। पान के पत्ते के ऊपर ही ये सारी सामग्री रखना है। उसके बाद में उनको धूप देना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी लेकर आए हुए हों वह जलाकर आप उनको धूप दे दीजिएगा, है ना। और चंद्रदेव के सामने भी 2-3 बार धूप बत्ती को घुमा दीजिएगा, अगरबत्ती को घुमा दीजिएगा और वहां पर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपना दीप जो है वो जो आप तैयार करके लेकर आए हुए होंगे चंद्रदेव की आरती के लिए, अपने पतिदेव के लिए, तो उस दीपक को जला लीजिएगा। और जलाकर सबसे पहले आप लोग उससे चंद्रदेव की अपनी आरती की थाली से ही जो है उस दीप को जलाकर आरती कीजिएगा, ठीक है। और आरती करने के बाद जैसे आपकी आरती हो जाती है तो उसी दीपक को आप अपनी छलनी में, अब छलनी उठा लेना और छलनी के अंदर रख लेना। अब छलनी में उस दीपक को रखने के बाद सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करना, और चंद्रदेव के दर्शन करते करते ही आप लोगों को अपनी छलनी को साइड में खिसका लेना और अपने पति से बोल देना है कि वो आपके साइड में खड़े हो जाए, है ना। तो चंद्रदेव के दर्शन करके कुछ सेकंड्स के लिए उसके बाद अपनी छलनी को साइड में खिसकाते खिसकाते आपको अपने पति के चेहरे तक ले आना है, और फिर इसी छलनी के अंदर से आपको अपने पति देव के यहाँ पर दर्शन करना है, ठीक है। पतिदेव के दर्शन जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद में जिन लोगों के यहाँ पर जो है पतिदेव की भी पूजन की जाती है तो वो मतलब पतिदेव की दर्शन करने के बाद अपना जो दिया है वो वापस से पूजन की थाली में रख लें। अब पहले वो अपने पतिदेव की जो है पूजन कर लें। उनकी पूजन करने के लिए भी आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा उनके ऊपर जल छिड़कना है, थोड़े से अक्षर छिड़कना है, उनका तिलक करना है। तिलक हमेशा रोली कुंकू से ही करना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। थोड़े से उनके ऊपर फूल छिड़क दीजिएगा, मतलब फूल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने पतिदेव की भी यहाँ पर आरती करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने पतिदेव की आरती कर लेते हैं तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि अपने पतिदेव का आशीर्वाद भी लेना है। 5 बार आप उनके पैर छूइएगा और उनसे कहिएगा कि वो आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इतना काम कर लेते हो उसके बाद आप लोग क्या करना कि वापस से अपनी छलनी के अंदर जो है दीपक को रखना और वापस से अपने पतिदेव के दर्शन करना उस छलनी के अंदर से। उसके बाद आप अपने पतिदेव से बोलना कि वो आपको जल का पात्र उठाकर या जल का लोटा उठाकर जो आप अपने थाली में रखकर लेकर आए हुए होंगे उससे वो आपको जल पिला दें, है ना। जल पिलाने के बाद दोस्तों जो है आपका व्रत यहाँ पर खुल जाएगा। इसके बाद में अगर आप लोग जो है यहाँ पर मिठाई वगैरह इसी समय व्रत खोलना चाहते हैं तो आपके पति से आप बोल दीजिएगा कि वो आपको मिठाई भी खिला दें, ठीक है। इसके बाद वापस से आप अपने पतिदेव के पैर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना। और पैर पढ़ने
करने के बाद दोस्तों आप अपने पति को भी जो है कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिला दीजिएगा, क्योंकि आपने भी अपनी पति देव की यहाँ पर पूजा अभी करी हुई थी, है ना। तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ये वाली जो पूजन है ये मतलब चंद्रदेव की पूजन करने के बाद नीचे जाकर करते हैं, अपने घर में जाकर करते हैं, और कुछ लोग चंद्रदेव के सामने ही कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा होता है वैसा आप कर लीजिएगा। तो ये पूरी पूजन विधि थी जो कि मतलब चंद्रदेव निकलने से पहले की हमने आपको बता दी। चंद्रदेव जब निकल जाते हैं तो उस समय आपको कैसी पूजन करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।